मैं जीएनएन में हूँ। पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की वाहिद फ़ौज है जो बैटल हार्डन फ़ौज है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम 20 साल से 25 साल से लड़ रहे हैं। हमने बारहा मुज़ाकरात भी किए, अफ़गानिस्तान के साथ भी अपीसमेंट की कोशिश की, वफूद उनके यहाँ भेजे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, डीजे एसपीआर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। इमरान खान साहब अडयाला जेल में मुकदमात भी भुगत रहे हैं। कल हमारी उनसे बात हुई तो वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान की अफ़गान पॉलिसी है वो गलत है। अफ़गानिस्तान के साथ मज़ाकरात करने चाहिए, टीटीपी के साथ मज़ाकरात करने चाहिए। वो ये कहते हैं कि मज़ाकरात हमारा तो वज़ीर ख़ारजा वहाँ बिलावल का उन्होंने नाम लिया कि वो नहीं गए अफ़गानिस्तान जब वो वज़ीर ख़ारजा थे। तो ये कहते हैं कि इसके असरात खैबर पख्तूनख्वा पर भी आ रहे हैं और ये पॉलिसी फॉल्टी है, इसको मुकम्मल तौर पर तब्दील करना चाहिए और अफ़गानिस्तान से मज़ाकरात करने चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मैं इस पर राय देने से पहले कुछ फैक्ट्स आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि पिछले 2 साल से अफ़गान अबूरी हुकूमत के साथ मुख्तलिफ़ लेवल्स पर बातचीत और कॉन्टेक्ट जारी है। दिस इज़ ए फैक्ट। और जैसे मैंने अभी पहले भी अर्ज़ किया कि हम उनसे एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क हैं और ये कि अफ़गान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों को, फितना अल ख़वारिज को पाकिस्तान के ऊपर मुकद्दम ना रखे। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो बातचीत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बातचीत ना सिर्फ डायरेक्टली हो रही है बल्कि इनडायरेक्टली भी हो रही है, दोस्त ममालिक के ज़रिए भी। और अफ़गान अबूरी हुकूमत को ये बावर कराया जाता है कि आप फितना अल ख़वारिज और दहशतगर्दों को सहूलतकारी जो उनकी ज़मीन से हो रही है उसको रोकें। जो अफ़गान, अभी मैंने आपको बताया कि कितने अफ़गान जोन से हैं जो दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, जो ख़ुदकुश बम्बार भी थे, पकड़े गए, कितने जहन्नम हासिल हुए। तो हम उन्हें कहते हैं कि ये जो अफ़गान हैं इनको आप कंट्रोल करें कि ये दहशतगर्दों के साथ शामिल होकर पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी ना करें। इन अफ़गान ख़ुदकुश बम्बारों को कंट्रोल करें। लेकिन अगर इस मसलसल राब्ते और इस कॉन्टैक्ट के बावजूद अगर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में फितना अल ख़वारिज के जो लीडरान हैं, उनके जो तरबीती मराकज़ हैं, उनके जो राब्ते हैं, वो आज़ादी से ऑपरेट होते रहे और रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे जो मासूम शहरी हैं और कानून नाफिज करने वाले जो रखवाले हैं उनका नाहक खून बहाया जाए, तो क्या हम बैठकर ये तमाशा देखते रहें? मैं आपसे ये जो आपने ज़िक्र किया अपना, तो ये जो दोगली सियासत का ये जो प्रचार करते हैं, मैं उनसे एक सादा सवाल करता हूँ कि आज से ठीक 6 दिन पहले 21 दिसंबर 2024 को जनूबी वज़ीरिस्तान में 16 FC के जवान फितना अल ख़वारिज से जवामर्दी से लड़ते हुए शहीद हुए। क्या उनके खून की कोई कीमत नहीं है? क्या वो इस पाकिस्तान के और वो सब के सब क्या इस खैबर पख्तूनख्वा के शेरदिल जवान नहीं थे? मैं ये सवाल करता हूं कि 2021 में जब फितना अल ख़वारिज की कमर टूट गई थी एंड इट वाज ऑन द रन, तो उस वक्त किसके फैसले पर बातचीत के जरिए इनको रीसेटल किया गया और आबाद किया गया? किसने इनको ताकत और दुआम बख्शा? और ये जो फैसले जिनका हम सब इस वक्त खमियाजा भुगत रहे हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए कि आपके कानून नाफिज करने वाले रखवाले और आपके जवान रोज़ाना इन फैसलों की लखाई अपने खून से धो रहे हैं। और मैं आपसे ये सवाल भी करता हूं कि अगर कोई फरीक अपनी गुमराह सोच और अपनी मर्जी मुसल्लत करने पर तुला हो तो उससे क्या बात करें? अगर इस तरह के हर मसले का हल बातचीत में होता तो फिर दुनिया की तारीख में कोई जंग जदल नहीं होता, कोई गज़वात और मुहम्मात नहीं होती।
ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو مسلمان ہے اور ہر غیرت مند محب وطن شہری قربانی دینا اور جان دینا اس کا فخر ہوتا ہے. ہم اپنے ایمان پر، اپنے وطن پر اور اپنی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا، یہ جو تلخ حقیقت اور تجربہ جس سے ہم گزرے، اس سے گزرنے کے باوجود بھی اگر کوئی لیڈر اور سیاسی شخصیت یہ کہے تو ایسی شخصیت جو کہ اس صلاحیت سے عاری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے، اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے، اور ہم کر رہے ہیں. یہ جو سو کالڈ پالیسی تھی بات چیت کی اور ری سیٹلمنٹ کی، اس کا خمیازہ آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں. اور یہ جو اب تکرار کی جا رہی ہے، کم از کم یہ بات تو مکمل طور پہ یہ واضح کرتی ہے کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا جائے. اور اس ضد کا جو قیمت ہے وہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے. ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اس حساس، انتہائی اہم، جانوں سے جڑے ہوئے یہ جو مسئلہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس پہ پالیٹکس اور کنفیوژن اور بیانیے نہ بنائیں. اور خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پہ توجہ دیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ گورننس کے جو گیپس ہیں، یہ ڈیلی ہم اپنی قربانیوں سے، اپنے شہداء کے خون سے پورا کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اس پہ بیانیے بنائے جائیں، اس پہ سیاست کھیلی جائے، وائی ناٹ فوکس آن گڈ گورننس؟ وائی ناٹ ایڈریس دوز ایشوز جن کی وجہ سے وہاں پہ احساس محرومی اور ٹیررزم کے لیے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ ہم نے نہیں کرنا. ناظرین کرام، آپ نے ڈی جے اسپیئر کی گفتگو سن لیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ملے گی نئی اپڈیٹ کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.